हेलो एवरीवन। तो होप सो आपको डॉकर समझ आ रही होगी। एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम डॉकर सीख रहे हैं। ओके, एंड पिछले लेक्चर तक हमने क्या देखा, डॉकर कंपोज के बारे में थोड़ा बहुत एंड इमेजेस बनाई। ठीक है, ये जो देख रहे हो आप टूल, ये डॉकर इंजन है, डॉकर क्लाइंट का है। ठीक है, डॉकर क्लाइंट आपको रन करना पड़ेगा, तभी आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले आप डॉकर क्लाइंट इंस्टॉल करके रन कर लेना। ओके, पिछले लेक्चर में मैं ये डाउनलोड कर रहा था, डाउनलोड नहीं कर रहा था, बता दूं। मैंने एक डॉकर फाइल क्रिएट किया और इस डॉकर फाइल की हेल्प से मैं एक इमेज क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो, अभी सिनेरियो ये है अभी कि मैंने डॉकर कंपोज के बारे में बताया। एक मिनट रुक जाओ। मैंने डॉकर कंपोज के बारे में बताया और ये बताया आप लोगों को कि डॉकर कंपोज दो चीज़ें बोलता है, कि दो चीज़ें ये बोलता है कि या तो आप इमेज दे दो मुझे, या तो आप मुझे एक इमेज दे दो, या तो आप मुझे एक इमेज दे दो ऑलरेडी। ठीक है, इमेज अगर इसे चाहिए तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए, एक डॉकर फाइल। ठीक है, और अगर आप इमेज नहीं दे रहे हो तो भी मेरे लिए दिक्कत नहीं है, मैं खुद का एक इमेज क्रिएट कर लूँगा। इमेज क्रिएट करने के बाद इमेज क्रिएट करने के बाद ये मैं एक कंटेनर बनाऊंगा और कंटेनर्स के अंदर सर्विसेज रन करूंगा। ठीक है, अभी के लिए हमने क्या किया है, एक डॉकर फाइल बनाया और इमेज क्रिएट कर लिया है। अब इस इमेज की हेल्प से हम कंटेनर्स बनाएंगे एंड कंटेनर्स के अंदर हम घुस के काम करेंगे। ठीक है, अभी मैनुअली इंस्ट्रक्शन नहीं लिखूंगा मैं इमेज क्रिएट करने का, क्योंकि मेरे पास इमेज पहले से है। ठीक है, समझ आ गई चीज़ें। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इसको होने देते हैं। बिल्ड कर रहा है ये चीज़ें एंड नेटवर्क शायद स्लो है मेरा, तो थोड़ा सा वेट कर लो आप लोग। और प्रीवियस लेक्चर में भी यहीं पे हमने स्टॉप किया था, तो आपको रिलेट हो रहा होगा सारा चीज़ें। देखो, ये रन कर रहा है एक एक करके, वर्क डी आई आर कॉपी रन एन पी एम इंस्टॉल नोडमॉन। समझ रहे हो, समझ रहे हो। एंड इस चीज़ में हम क्या देखेंगे, वॉल्यूम माउंटिंग का भी एक कॉन्सेप्ट देखेंगे जो हम ऑलरेडी कर रखे हैं, लेकिन इसमें भी देखेंगे ताकि रिवाइज हो जाए वो चीज़ें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया, काम हो गया। तो काम हो गया ये ऐसे नहीं बोल सकता मैं, मुझे चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करूँगा, पहले मैं सी एल एस करूँ। सी एल एस कर दिया, अब चेक करो आप डॉकर इमेजेस। पहले मेरे पास दो इमेज थी, अब तीन होनी चाहिए। देखो, तीन आ गया, सीपीटी करके, सीपीटी और टैग आ गया, और इमेज आईडी आ गई, क्रिएटेड 19 सेकेंड अगो। काफ़ी सही है, 923 MB का ही है। समझ आ गई सारी चीज़ें, समझ आई। तो मेरे पास एक इमेज क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे भी अगर आप डॉकर क्लाइंट खोलो तो मेरे पास सीपीटी नाम से एक आ जाएगा इमेज। पहले वाला मैं डिलीट कर दूँ दोनों, इसलिए डिलीट करूँगा क्योंकि शायद ये थोड़ा स्टोरेज का प्रॉब्लम थे। इज इन यूज, ठीक है, यूज का बता रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यूज का बता रहा है। कंटेनर्स कितने हैं अपने पास, अभी कंटेनर्स बस एक है, तो बाद में डिलीट कर देंगे, अभी कंटेनर्स क्रिएट करते हैं। ये वाला मेरे पास सीपीटी नाम से एक इमेज आ गया, इमेज आ गया। अब कंटेनर्स कैसे क्रिएट करना है, अब मेरे पास, अब मैं ये इंस्ट्रक्शन फाइल को क्रिएट करूंगा। ये जो इंस्ट्रक्शन फाइल मैंने बताया ना, इंस्ट्रक्शन फाइल, इसमें कितनी चीज़ें आती हैं। इंस्ट्रक्शन फाइल का नाम क्या है, डॉकर कंपोज डॉट यामल। ओके, एंड इसमें कितनी चीज़ें आती हैं, चार चीज़ें, वर्जन, सर्विसेज, वॉल्यूम एंड नेटवर्क। जिसमें से वॉल्यूम एंड नेटवर्क जो है वो ऑप्शनल है। ठीक है, वो नहीं भी देंगे तो चलेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब रूट लेवल पे, ध्यान से सुनो, रूट लेवल पे हम क्या करेंगे, अपना रूट लेवल पे आपको एक फाइल बनाना है। उस फाइल का नाम क्या रहेगा, डॉकर कंपोज डॉट यामल, YML। दिख रहा है, साइन दिख रहा है आपको, दोनों का सेम है। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को कैपिटल में लिखूं तो देखते हैं कुछ चेंजेस भी हैं। रीनेम करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको मैं स्मॉल में ही रखूँगा। डॉकर कंपोज डॉट यामल का जो डी है वो स्मॉल में ही रखूँगा। अब सबसे पहले मुझे क्या देने की आवश्यकता है, वर्जन। देखो, ये सजेस्ट कर रहा है मुझे, ये सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं वर्जन दूंगा, इसको अभी वर्जन दो मत। क्या क्या रहेंगी अपने में, चार चीज़ें रहती हैं, वर्जन,
सर्विसेज, वर्जन आ गया, सर्विसेज आ गए, और तीसरा मैंने क्या बोला था, वर्जन सर्विसेज वॉल्यूम्स, वर्जन सर्विसेज वॉल्यूम्स एंड नेटवर्क। ठीक है, चार चीज़ें आ गई, जिसमें से ये दोनों चीज़ जो है ना, वॉल्यूम और नेटवर्क, वो ऑप्शनल है। ठीक है, ये हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं डॉकर कंपोज डॉट यामल, ये क्रिएट कर रहे हैं हम कंटेनर्स बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए मैं वॉल्यूम्स और नेटवर्क को हटाता हूँ, अपन काम करेंगे सिर्फ वर्जन एंड सर्विसेज पे। एक सर्विस बनाऊंगा मैं नोड, नोड का, ठीक है, बैकएंड का एक सर्वर सर्विस बनाएंगे हम, उसको कंटेनर्स में रन करेंगे। तो वर्जन में हमें क्या देना है, किस चीज़ का वर्जन यहाँ डिफाइन करना है, मुझे यहाँ डिफाइन करना है डॉकर, रुक जाओ रुक जाओ, अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसके डॉक्यूमेंटेशन पे, कहाँ गया इसका डॉक्यूमेंटेशन भाई, इसको डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, नहीं तो चलो डायरेक्ट ही हम लिखते हैं डॉकर कंपोज यामल। ठीक है, ये लिखो आप, ये डायरेक्ट आपको ये दे देगा, डॉक्स में खोल देगा। हाँ, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, कहाँ पे भाई, हाँ, इंट्रोडक्शन टू कंपोज, कंपोज पता है, इंस्टॉल, अच्छा, वर्जन कहीं दिख रहा है क्या, वर्जन वगैरह, हम्म, ओके, आपको वर्जन खोजना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूँ यामल वर्जन, कि वर्जन कौन सा चल रहा है, रेफरेंस, फाइल रेफरेंस में आओ, एंड मैं बता दूं अभी 3.9 तक तो मैंने देखा था प्रीवियसली, बट अभी वर्जन देखो अगर आप, तो चीज़ें दिख जाए एक बार। देखो सर्विसेज हैं, नेम है, ये सब तो मैं बताऊंगा ही। ठीक है, अभी के लिए क्या करो, अभी के लिए वर्जन मैं अभी बता रहा हूँ, आप लोग सर्च कर लेना, उतना टाइम मैं वेस्ट करूंगा नहीं। 3.9 वर्जन जो अपने को डालनी है वो है, 3.7 3.8 बता रहा था, मैं 3.9 यूज़ करूँगा। ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट मैंने देखा था जब, वो 3.9 ही था। ठीक है, अब वर्जन मैंने किसका डिफाइन किया है, डॉकर कंपोज का, और ये किस कौन रीड करेगा, डॉकर कंपोज डॉट यामल फाइल रीड करेगा इस वर्जन को। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात मेरा ध्यान से सुनो, जो भी हम लिखेंगे वो प्रॉपर इंडेंटेशन होना चाहिए, मतलब प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये सजेस्ट भी कर रहा है मुझे, कहाँ से, स्पेसिंग के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले सर्विसेज में हम कौन सा सर्विस बना रहे हैं, सर्विस का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स राइट सर्विस, सर्विस वन, सर्विस वन में हम क्या दे रहे हैं अपना, सबसे पहले कंटेनर नेम, कंटेनर नेम आप दे दो, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो नोड सर्विस। ठीक है, नोड सर्विस हो गया। सेकंड चीज़, मैं बिल्ड डिफाइन करूँगा। बिल्ड का क्या मतलब, बिल्ड का क्या मतलब कि आप क्या बनाना चाहते हो, क्या बिल्ड करना चाहते हो, तो मैं बस एक डॉट लगाऊंगा। डॉट लगाने का ये मतलब है कि मुझे क्या बिल्ड करना है, जो भी आप लेफ्ट हैंड साइड पे मेरी फाइल्स देख पा रहे हो, जो भी नोट जेएस की फाइल है, उसको आपको बिल्ड करना है। ठीक है, थर्ड चीज़ें क्या है अपने पास, बिल्ड के बाद आएंगी पोर्ट्स, बिल्ड के बाद आएंगी पोर्ट्स। पोर्ट्स का मतलब क्या है कि मुझे मुझे क्या करना पड़ेगा, पोर्ट एक्सपोज करते थे ना हम डॉकर फाइल में, तो यहाँ भी आपको पोर्ट एक्सपोज करना होगा। 3000 मेरा बाय डिफॉल्ट पोर्ट है, जिसपे मेरा बैकएंड का सर्वर अभी रन कर रहा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला लोकल पोर्ट है मेरा, जिसमें कि बैकएंड सर्वर रन कर रहा है, और राइट वाला जो है वो कंटेनर का पोर्ट है। लेफ्ट हैंड वाला लोकल है, राइट हैंड वाला जो है वो कंटेनर का पोर्ट है। ठीक है, तो मैपिंग करवा रहे हैं, यहाँ हम क्या करवा रहे हैं, मैपिंग करवा रहे हैं, किसके बीच में, पोर्ट। ठीक है, आप देख लेना, बट मैं ये हटाऊंगा क्योंकि ये एरर देगा, इसमें अलाउड नहीं होता कुछ। समझ आएगी चीज़ें, पोर्ट मैंने एक्सपोज किया है, पोर्ट एक्सपोज करने के बाद
पोर्ट एक्सपोज करने के बाद पोर्ट मेरा एक्सपोज हो गया। पोर्ट एक्सपोज करने के बाद मुझे वॉल्यूम्स देने पड़ेंगे। वॉल्यूम मत लिखना आप यहाँ, एस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। एस अगर आप नहीं लगाते हो तो प्रॉब्लम देगी ये चीज़, ठीक है। वॉल्यूम लगाना है मतलब वॉल्यूम माउंटिंग करना है। तो वॉल्यूम माउंटिंग हम कैसे कर सकते हैं, याद है क्या? वॉल्यूम माउंटिंग हम कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को? आप लिखो डॉट कॉलन स्लैश ऐप। इसका ये मतलब होता है वॉल्यूम माउंटिंग मतलब जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी करंट डायरेक्टरी में आपको दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी फाइल्स हैं उसको आप क्या कर दो, मैप कर दो, उसको आप पेस्ट कर दो। कहाँ पे? माउंट कर दो। माउंट करने का क्या मतलब होता है? आप चीज़ों को रिफ्लेक्ट करवा दो। कहाँ पे? ऐप वाले फोल्डर में, जो कि लिनक्स का एक यूज़र डिफाइंड फोल्डर मैंने क्रिएट किया हुआ है पहले से, ठीक है। समझ आ गया चीज़ें अपने को? और कुछ डालना अपने को? बिल्ड कर दिया पोर्ट, वॉल्यूम्स, कंटेनर नेम, और कुछ चाहिए देख लेते हैं अपन। देखो डिपेंड्स ऑन आ रहा है, इसका मतलब मैं बाद में बताऊंगा, अभी बता दूंगा तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। मतलब जब एक कंटेनर दूसरे से कनेक्टेड होता है ना तब हम डिपेंड्स ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो ये सब हम नहीं देंगे, ओके। एंड बस देखते हैं इस चीज़ को रन करके। इसको सेव करूँ मैं, पहले सेव करूँ एंड मैं टर्मिनल क्लियर करूँ, CLS करूँ। अब देखो इस फाइल के हेल्प से मैं कंटेनर क्रिएट करूँगा, अभी जो मैं इसको इमेज दे रहा हूँ, एक बात बताओ, अभी मैं इसको इमेज पहले वाला दे रहा हूँ या अभी क्रिएट करूँगा? मतलब समझो मेरा, मतलब समझो, मैंने ये डॉकर कंपोज डॉट यामल फाइल बनाई, ये फाइल बना ली। ये फाइल बोलता था या तो मुझे इमेज पहले से दो या तो अभी मैं क्रिएट करूँगा, ठीक है। मैंने कहीं पे लिखा क्या ये इमेज नाम से? रुको, मैंने कहीं पे लिखा क्या इमेज नाम, और यहाँ पे इमेज नोड 14 लिखा क्या? ये कमांड लिखा क्या? नहीं। मतलब मैं इसको इमेज ऑलरेडी पहले से दे रहा हूँ। पहले से कैसे दे रहा हूँ? डॉकर फाइल से। समझ आ गए? इसको मैं काट दूंगा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं पहले से नहीं देता तो ये लिखना आवश्यक था, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका कमांड याद रखो ध्यान से। डॉकर कंपोज अप डैश डी, ठीक है। ध्यान नहीं है मुझे, शायद ये सही हो। डॉकर कंपोज क्या कर रहा हूं मैं? डॉकर कंपोज अप मतलब चला दो, ठीक है। डैश डी का मतलब होता है डिटैच मोड में, मतलब बैकग्राउंड सर्विस आपको चलाना है एज अ बैकग्राउंड सर्विस, ठीक है। डॉकर कंपोज अप डैश डी, आप ये कमांड लिख लो एंड इसको जब मैं रन करूंगा तो देखते हैं क्या होता है। देखो क्या कर रहा है, ये बिल्ड कर रहा है। मुझे भरोसा तो ना नहीं था कि ये बिल्ड करेगा, लेकिन हाँ कर रहा है। तो ये बिल्ड कर रहा है सारी चीज़ों को, ठीक है, सारे कमांड को। ये देखो सबसे पहले डॉकर फाइल को रीड किया, ये स्टेप बाय स्टेप देखो, डॉकर फाइल रीड किया, ठीक है। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। अरे अरे एक प्रॉब्लम हो गया यार, मैं इसको स्टॉप करूं। अरे यार ये तो स्टार्ट कर दिया। प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा था नहीं, वैसे ज़्यादा बड़ा था नहीं। कंटेनर्स में मैं जब ये सारी फाइल्स को इंक्लूड करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड जो भी आपको दिख रहा है, तो ये नोड मॉड्यूल्स को मैं नहीं चाहता था भेजना। मैं ये चाहता नहीं था कि नोड मॉड्यूल्स को मैं भेजूं। उसके लिए मैं क्या करता, एक डॉट डॉकर इग्नोर नाम से एक फाइल बनाता, उसमें मैं इंक्लूड करता स्लैश नोड मॉड्यूल्स। यार मैंने ये किया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आगे से आप लोग ध्यान रखना, मेरे से गलती होगी, आप लोग ध्यान रखना कि डॉकर इग्नोर नाम से आपको एक फाइल बनानी है, उसमें जो चीज़ आपको नहीं भेजना ना कंटेनर्स में, वो इंक्लूड करना, ठीक है। अभी हम अगर देखें कंटेनर्स को कैसे देखते हैं, इसको वापस मैं CLS करूं। कंटेनर को कैसे देखते हैं? डॉकर PS का मतलब प्रोसेस स्टेटस। अब देखो प्रोसेस स्टेटस का मतलब मेरा एक सर्विस चल रहा है जिसका नाम है नोड सर्विस। समझ आ गया? दिमाग में घुसा कि मेरे पास एक कंटेनर क्रिएट हो गया है जिसका नाम है नोड सर्विस। क्रिएटेड अबाउट अ मिनट का क्या है, और स्टेटस में अब 58 सेकंड क्या है? अब का मतलब ये चल रहा है। ध्यान से समझो कमांड्स को।
अब का मतलब ये चल रहा है अभी भी, ठीक है, ये चल रहा है। अब मैं कंटेनर्स में जाऊंगा, अब मैं जब कंटेनर्स में जाऊंगा तो पहले एक था अब दो आ गया, अब दो आ गया मेरे पास। देखो 1 मिनट अगो है और रनिंग फेज में है ये, पहले वाला एग्जिटेड फेज में है, अभी जो है रनिंग फेज में है। समझ आ गया? आया समझ? तो ये चीज है हमारे पास, लेकिन मैंने एक और चीज नहीं किया, अभी मैंने एक और चीज नहीं किया। बताओ क्या? वॉल्यूम माउंटिंग किया क्या हमने? बताओ बताओ, वॉल्यूम माउंटिंग किया क्या हमने? शायद नहीं, शायद नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे सर्विस चलाऊं npm स्टार्ट से, बस देखना है सारी चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है इस चीज़ को, ठीक है? ये एरर दे रहा है। एड्रेस ऑलरेडी इन यूज्ड, एड्रेस ऑलरेडी इन यूज 3000, मतलब मेरा कंटेनर का 3000 वाला बिजी है भाई साहब। और भी कोई है क्या टर्मिनल अपने पास? एक ही टर्मिनल है ना? रुक जाओ, रुक जाओ, कमेंट वाला हटो। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, npm स्टार्ट जब करूँगा, ठीक है भाई, रन कर रहा है, कोई बात नहीं। ये ऑटोमेटिकली उस चीज़ को परफॉर्म कर दिया, मतलब ये चीज़ रन कर रहा है। एंड इसको मैं अगर पॉज करूँ, इसको मैं अगर पॉज करूँ, पॉज स्टेटस में चला गया ये। कंट्रोल सी से अब क्या करूँ मैं, npm स्टार्ट करूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई साहब, ओके। ठीक है, तो आपने बेसिक चीज़ें देखा कि कैसे हम चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे कंटेनर्स क्रिएट कर रहे हैं, इतना समझ आ गया। ये चीज़ हम बाद में देख लेंगे, जो भी एरर वगैरह आ रहा है हम देख लेंगे, ठीक है? एंड वॉल्यूम माउंटिंग का कॉन्सेप्ट मैंने सोचा था इसमें बता दूं, लेकिन नहीं बता पाया, क्योंकि अभी जो अगर प्रीवियस चीज़ में मैं जाऊं घुसूं तो वापस से मुझे सारा स्टेप्स दोबारा करना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कैसे हम सारा चीज़ परफॉर्म करते हैं। एक कमांड मैंने रन किया, कौन सा कमांड रन किया मैंने? बस भले इंस्ट्रक्शन फाइल मुझे बनाने की आवश्यकता पड़ी, डॉकर कंपोज वाला बनाया, डॉकर फाइल बनाया, डॉकर इग्नोर बनाया, लेकिन फायदा क्या हुआ? मैं बस एक कमांड यूज किया, डॉकर कंपोज अप डैश डी। इससे क्या हुआ, हमारे इमेजेस क्रिएट हो गए, ठीक है? इमेजेस ऑलरेडी थे मेरे पास, लेकिन अगर इमेजेस नहीं भी होते तो भी ये इमेज क्रिएट करता, फिर कंटेनर क्रिएट करता, फिर उसको सर्विस रन करता। समझ आ गई चीज़ें? तो ये था अपने पास प्रोसेस डॉकर कंपोज का।